आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के शेष क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए थे आपके 28। क्वेश्चन नंबर कितना देखें 29। ये कह रहा मीनार पी एन पर एक स्तंभ क्यों पी गड़ा है। मीनार के आधार एन से 40 मीटर की क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु ए है। बिंदु ए पर मीनार पी एन और स्तंभ क्यू पी के द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः थीटा और फाई हैं। इस थीटा और फाई इस प्रकार है कि टेन थीटा की जो वैल्यू है 1/2 है और टेन फाई की जो वैल्यू है 1/3 है। तो स्तंभ की आप ऊंचाई ज्ञात करें। भाई क्या ज्ञात करना आपको, स्तंभ की ऊंचाई बतानी आपको। जो काहे के ऊपर लग रहा, आपके मीनार के ऊपर एक स्तंभ, मीनार के ऊपर क्या लग रहा, एक स्तंभ लग रहा। बनावे चित्र कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 भाई ये आपका ऐसे, ये आपका यहाँ तक क्या है भाई, ये देखें आप, ये यहाँ तक तो आप क्या मानना है भाई, ये आपकी मीनार है यहाँ से, और इसके मीटर क्या है, ये आपका स्तंभ है। इससे ऊपर क्या है, स्तंभ है। और इससे कितनी दूरी है भाई, मीनार का जो बिंदु आधार है एन, मीनार जो है उसका जो आधार कितना है एन है। इससे कितने मीटर की दूरी पे, 40 मीटर की दूरी पे। ये जो दूरी है कितनी है, 40 मीटर। भाई 40 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, तो ये एक तो मीनार और एक ये स्तंभ जो आपकी मीनार है वो कितनी है भाई, मीनार पी एन पर, मीनार क्या है आपकी पी एन, तो ये कितना है आपका P और ये क्या है N, तो ये आपकी क्या है मीनार। इसके ऊपर क्या है स्तंभ है, क्या QP, यानी कि ये आपका Q है और ये P है। ये क्या है आपका स्तंभ है। मीनार के आधार N से 40 मीटर की क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु A है, यानी कि ये बिंदु क्या है आपका A है। बिंदु A पर मीनार PN, मीनार कौन सी है आपकी PN, और स्तंभ QP के द्वारा आंतरिक कोण थीटा और फाई है। भाई जो मीनार है वो तो जो आंतरिक का रीस पे कोण, ये बड़ा कोण, एक तो ये कोण PN कितना है आपका थीटा है, तो ये कोण जब आपका थीटा है तो इसका मतलब ये कोण आपका कितना है थीटा है। और जो आपका QP है यानी कि स्तंभ है, ये वाला स्तंभ, ये स्तंभ यहाँ से यहाँ तक, जो ये इस बिंदु पे आंतरिक कोण जो है आपका यहाँ से, जो ये आंतरिक करेगा कोण ये वाला ये कितना है फाई है। ये कितना है बेटा फाई है, क्योंकि ये कोण आंतरित कर रहा, कौन सा बेटा, ये आपका जो स्तंभ इसके ऊपर लग रहा है ये कोण आंतरित कर रहा। नीचे तो नहीं बन रहे यूनियन कोण। कभी आप ये सोचे कि नीचे तो इस बिंदु तक हम इसे देख रहे हैं और इसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं भाई। ये जो आपकी मीनार है, जो ये मीनार है, ये इस पर आंतरित ए जो बिंदु है उस पर जो आंतरित कोण कितना है आपका थीटा है, और जो ये स्तंभ है जो इस पर आंतरित कोण है बिंदु ए पर कितना है फाई है आपका। आपको क्या बताना भाई, ये स्तंभ की आप ऊंचाई बताओगे, स्तंभ की ऊंचाई आपको बतानी। तो आप क्या मानना है भाई, जो स्तंभ की ऊंचाई है आपकी कितनी है h मीटर है, कितनी है h मीटर है। ये कोण कितना होगा आपका फाई होगा, और ये कोण आपका कितना होगा थीटा होगा। और इसने वैल्यू भी दी भाई टेन थीटा की और टेन फाई की, ये दो वैल्यू भी दी इसने। तो लिखें हल करें। बेटा समझ में आया आपको। यदि आप चित्र सही तरह से बना लेंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकें। यदि आप चित्र सही तरह से नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे भाई, माना जो आपका स्तंभ है भाई मीनार के ऊपर, इसकी तो ऊंचाई पूछ रहा हो स्तंभ की, तो आप कहेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है आपकी पी क्यू जो आपकी है वो h मीटर। और क्या लिखेंगे आप भाई, ये तो आपके स्तंभ के बारे में हो गया। आप AN लिखें, या AN आपका होगा 40 मीटर, और आपका क्या होगा भाई, और क्या है आपके पास इसने दिया, एक आपके पास कोण है NAP, कोण NAP इक्वल कितना है आपका थीटा है, और कोण कितना भाई NAQ कितना
कोण एन ए क्यू, कोण एन ए क्यू जो आपका है वो कितना है थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव ये आपका। और क्या भाई इसने टेन थीटा की वैल्यू दी आपको, जो आपकी टेन थीटा की वैल्यू है वो टेन फाइव की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, जो टेन फाइव की वैल्यू है 1/3 है, तथा टेन थीटा कितना टेन थीटा जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 1/2 है। ऐसे भाई करें समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, भाई समकोण त्रिभुज आप कहेंगे ए एन पी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन पी में टेन थीटा, टेन थीटा जो आपका होगा एन पी यानी कि पी एन अपॉन में कितना भाई ए एन होगा, और ए एन कितना है आपका 40। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू पुट करें, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल होगा आपका पी एन अपॉन 40, या यदि आप 2 पी एन इक्वल कितना होगा 40 और पी एन इक्वल कितना होगा 20, इतना। कहीं की वैल्यू आ गई बेटा आपकी पी एन की, भाई यहाँ आपने कहीं की वैल्यू प्राप्त कर ली पी एन की। आप कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन क्यू में, समकोण त्रिभुज ए एन क्यू में लिखें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन क्यू में टेन थीटा प्लस फाइव इक्वल आपका होगा पी एन प्लस एच अपॉन 40। भाई टेन ए प्लस बी का सूत्र लगाना, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि ए के स्थान पर आपका कितना है थीटा और बी के स्थान पर कितना है फाइव, तो टेन ए यानी कि टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा और मल्टीप्लाई में टेन फाइव इक्वल होगा पी एन की वैल्यू रखें, पी एन की वैल्यू कितनी है आपकी 20 और प्लस एच और अपॉन कितना 40। हल करें टेन थीटा की वैल्यू रखें, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 और टेन फाइव की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/3 इक्वल होगा आपका 20 प्लस एच अपॉन में 40। हल कर दें बेटा एलसीएम ले लें, 3 दूनी कितना होगा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना होगा 5/6, 5/6 अपॉन में 3 दूनी 6 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 और 1 एकम 1, 6 में से 1 जा कितना बचेगा 5 और अपॉन में 6 इक्वल 20 प्लस एच अपॉन में 40। भाई ये कट गया सब, कितना रह गया 1 इक्वल होगा 20 प्लस एच अपॉन में कितना 40, इसके अपॉन में 1 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 20 प्लस एच इक्वल 40 और एच इक्वल होगा आपका 20। तो जो आपकी वो स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी मीटर है 20 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या कह रहा है इसमें, भाई एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है, एक वायुयान है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भाई ये कह रहा कि एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकान, क्या है बेटा एक ही दिशा में है दोनों मकान के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो तो ज्ञात कीजिए कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। भाई आप एक ही साइड 2 मकान मान लें, भाई ये मान लिया मैंने, भाई ये वायुयान है इधर उड़ रहा और एक ही साइड पे ये आपके 2 मकान है क्षितिज में, ये 2 मकान है आपके, एक इधर है एक इधर है। भाई ये इनसे जो इनके अवनमन कोण है, भाई ये जो क्षितिज पे है ये तो आपको ऊंचाई बतानी, देखें बेटा ये तो क्या बताना आपको, ये ऊंचाई, ये वायुयान मान लिया हमने कहाँ है यहाँ है, ये वायुयान यहाँ पे है, एक ही और 2 मकान है क्षितिज में, ये 2 मकान है, इनके जो अवनमन कोण है, जो इनके अवनमन कोण है दोनों मकानों के जो अवनमन कोण है 45 और 60 हैं, यानी कि जो ये कोण है इस वायुयान से ये जो आपका अवनमन कोण है बेटा ये बड़ा ये कितना है आपका 45 डिग्री, और ये है जो दूसरा यहाँ से ये दूसरा मकान है जो इसका अवनमन कोण है ये वाला,
ये कितना है आपका भाई, ये कहा 60 डिग्री का, ये बोला। तो ये कह रहा ये अवनमन कोण है आपके, क्या है बेटा, अवनमन कोण है। तो ये कोण कौन से कोण के इक्वल होगा, इस कोण के इक्वल होगा, और ये कोण इस कोण के। तो आपको क्या बताना, ये वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है आपका। तो आपने क्या मान लिया, ये वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, h मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लिया भाई मैंने, कितनी ऊंचाई पे भाई, h मीटर ऊंचाई है ये वायुयान की जो है, मान लें। और जो इसने कहा भाई, जो एक वायुयान दो मकानों के ऊपर से रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी, इन दोनों मकानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 300 मीटर। तो कितने लिखेंगे आप यहाँ, इनके बीच में 300 मीटर। इन दोनों के मकानों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 300 मीटर। और जो ये वायुयान की ऊंचाई है आप क्या मानेंगे, h मीटर। और इसे हल करेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, a, इसे b, इसे c और इसे d। तो हल करें बेटा, कैसे करें, तो आप कहेंगे माना वायुयान की ऊंचाई, माना क्षैतिज से, क्या लिखा बेटा, माना क्षैतिज से वायुयान की जो ऊंचाई है वो कितनी है, माना वायुयान की ऊंचाई जो है आपकी वो h मीटर है। कितनी है, h मीटर। भाई लिखा आपने, ए बी आपका कितना है, दोनों मकानों के बीच की जो दूरी है आपकी वो आपकी है 300 मीटर। बी सी आप x मान लें, तो बी सी आपका कितना है, x मीटर। कोण कौन सा बेटा, ये कोण जो इक्वल है, ये वाला कोण कहाँ के इक्वल है, इस कोण के इक्वल है। भाई ये कोण जो है आपका, तो आप सीधा ही लिख लें, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी इक्वल है 45 डिग्री, तथा कोण जो आपका है डी बी सी, कोण कितना, डी बी सी। तो कोण लिखे हैं डी बी सी, कोण डी बी सी इक्वल कितना, 60 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज हैं बेटा दोनों, आप दोनों समकोण त्रिभुज लें। समकोण त्रिभुज, समकोण जो आपका त्रिभुज है कौन सा है, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कितना, tan 60 डिग्री, tan जो 60 डिग्री होगा आपका h/x, या tan 60 की वैल्यू कितनी हो आपकी, √3। तो यहाँ कितना रखें हैं, √3 इक्वल होगा h/x। कहें कि हमें h की वैल्यू निकालनी, तो x का मान निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू जो होगी h/√3, यह आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कितना, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आपका होगा h/300 प्लस x, 300 प्लस x, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300 प्लस x है आपका, 300 ये x, ये 300 प्लस x। तो कितना होगा, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल h/300 प्लस x, या आप कहेंगे 300 प्लस x इक्वल होगा आपके h, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कहें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने, जब आप हल करेंगे तो कहीं की वैल्यू पुट करेंगे, x की, तो 300 प्लस x के स्थान पे कितना होगा आपका, h/√3 इक्वल होगा आपके h। कहीं की वैल्यु निकालनी है आपको h की, तो h कहाँ उठा के ले जा, परली साइड उठा के ले जा। तो कितना होगा आपका 300 इक्वल होगा h माइनस h/√3, या कितना होगा भाई, h यदि कॉमन ले लें आप तो कितना होगा 1 माइनस कितना, √3 माइनस 1 और अपॉन में कितना, √3। भाई एलसीएम लेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या निकल गया होगा, ये निकल गया होगा। कहीं की वैल्यू निकालनी है आपको h की, यदि आप h की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो h इक्वल क्या होगा, h इक्वल आपका होगा 300 √3 अपॉन में √3 माइनस 1, कितना बेटा, √3 माइनस 1, या क्या करेंगे आप भाई, √3 माइनस 1 आया आपका, निकल गया
तो क्या करें, परिमेयकरण कर लें आपका, आप इसका क्या कर लेंगे, परिमेयकरण यानी कि √3+1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3+1 से ही आप इसे डिवाइड करेंगे। तो आप परिमेयकरण कर लें और कहीं का वैल्यू निकल के आओगी आपकी, h की वैल्यू निकल के आओगी। तो ऐसे आप इसे सरल करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए आपके 30, क्वेश्चन नंबर कितना 31 देखें, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कह रहा है ये भाई, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत जो 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई एक हवाई जहाज है जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक पनडुब्बी है और एक क्या है आपका भाई, एक युद्धपोत है दूसरी साइड, यानी कि दो साइड हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, दो साइड हैं। एक और क्या है आपकी पनडुब्बी है और दूसरा क्या है भाई, युद्धपोत है आपका। एक का जो अवनमन कोण है वो कितने का है 30 डिग्री का और एक है 45 डिग्री का। तो क्या बताना आपको, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा ये बताओ आप देखें, यदि आप ये जो है ये एक हवाई जहाज है, ये कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा, 1000 मीटर की ऊंचाई पे ऐसे उड़ रहा, क्षैतिजता कितने पे 1000। एक और तो क्या है आपकी भाई ढाल कोई है, ये कह रहा कि एक और दुश्मन की क्या है आपकी पनडुब्बी है और एक क्या है आपका युद्धपोत है। भाई एक और इधर में क्या मानना है आप भाई, ये है एक तो इधर, ये अवनमन कौन है यार दोनों, एक तो ये वाला आपका अवनमन कौन और एक इधर तय और ये क्षैतिज में ऐसे। तो ऐसे चित्र बना हुआ है और ये क्या है आपके अवनमन कोण, यानी कि जो इधर एक और क्या है आपका भाई शत्रु की पनडुब्बी है 30 के अवनमन कोण पे 30 डिग्री के, तो ये क्या है आपका 30 डिग्री का अवनमन कोण है ये आपका। तो ये कोण आपका कितना होगा 30 डिग्री का। ये क्या है अवनमन कोण आपका 45 डिग्री का। तो ये कोण कितना होगा आपका 45 डिग्री का। तो क्या ज्ञात करना आपको, इन दोनों के युद्धपोत और जो पनडुब्बी है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। भाई जो आप ये ना मान लें इनके बीच की दूरी क्या है आपकी x है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है x मीटर है, कितनी है बेटा x मीटर, और इसे आप y मान ले तो ये कितना हो जाएगी x - y मीटर ऐसे। तो इसे आप a मान लें, इसे b, इसे c और इसे आप d मान लें। ठीक है, तो ऐसे हल करें, तो करें बेटा हल। माना क्या है, एक तो आपकी पनडुब्बी है और एक क्या है आपकी भाई, एक तो आपकी पनडुब्बी है और एक है युद्धपोत। तो पनडुब्बी माना पनडुब्बी तथा युद्धपोत क्या है बेटा युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है आपकी x मीटर। क्या लिखेंगे ए बी कितना आपका y मीटर, बी सी x - y मीटर और बी डी 1000 मीटर आपका। कोण कौन सा बेटा भाई अवनमन कोण, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा भाई। कोण ये जो आप इधर भी मान लें तो ये वाला कोण कौन से कोण के इक्वल है, इस कोण के इक्वल है। तो आप सीधा ही लिख लें कोण DAC, कोण DAC इक्वल है आपका 45 डिग्री तथा कोण कौन सा DCA, कोण DCA कितने का 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, एक तो ये आपका समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में कितना tan 45 आपका 1000 अपॉन में कितना y, tan 45 की वैल्यू 1
अपॉन में कितना y, या y बराबर कितना हो गया आपका, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज बी, कौन सा बेटा, सी बी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में कितना, 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री लिखें, इक्वल x माइनस वाई, ऐसे ही तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई, जो इक्वल होगा आपका इतना होगा। क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आप कहें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या करेंगे बेटा, कहाँ की वैल्यू रखेंगे, y की, कहाँ की वैल्यू रखें, y की। तो x माइनस वाई के स्थान पे कितना है आपका 1000 इक्वल कितना 1000√3, या x इक्वल होगा आपका 1000√3 प्लस 1000, ऐसे। ये x बराबर कितना कॉमन ले लें आप इससे भाई, 1000 कॉमन ले में कितना लें, तो कितना बचेगा आपका √3 + 1 मीटर। तो जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है 1000√3 + 1 मीटर। तो ऐसा आप इसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपके 31, क्वेश्चन नंबर कितना 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत, यानी कि 2 क्रमागत का मतलब क्रमतः, क्रमागत किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 1 किलोमीटर, कि जो पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, अवनवन कोण अल्फा और बीटा है। सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की जो ऊंचाई है tan अल्फा मल्टीप्लाई में tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा किलोमीटर है। तो ये आपको क्या करना, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, 2 पत्थर हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है उनके बीच की, और जो अवनवन कोण है कितने हैं बेटा उनके अल्फा और बीटा हैं। तो तब हवाई जहाज की जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इसे ये रह गया आपका 32 और 33, 2 क्वेश्चन रह गए और इन्हें कल हल करेंगे, ठीक है बेटा। बस आज के लिए इतना ही।